Hello friends, welcome back to our channel Target MPPSC Nomakkari. I hope you all are well. मेरी आशा है कि आप सभी सरकार की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं टारगेट MPPSC चैनल मेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमने 3 मार्कर्स को अपना पहला एम बनाया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। MPPSC 2014 का पेपर सबसे पहले हमने लिया है, जिसमें अभी पेपर फर्स्ट का पार्ट बी चल रहा है। ये हमारे चैनल का पार्ट 13 है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, UNDP द्वारा दिए गए मानव विकास सूचकांक के घटकों को चिन्हित करें। आप सभी जानते होंगे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे एक महबूब उल हक। उनके द्वारा ये मानव विकास सूचकांक का सबसे पहले सृजन किया गया था। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका सिद्धांत बहुत सरल था। इसके HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 मूल आयाम थे। पहला था प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जाने वाला जीवन स्तर। दूसरा था जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा गया स्वास्थ्य। और तीसरा था वयस्क आबादी के बीच शिक्षा के वर्षों के हिसाब से शिक्षा का स्तर तथा बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। कुल मिला के प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, मुख्य 3 घटक थे इसके। अभी 2019 में जो HDI की रिपोर्ट आई है उसमें कुल देश 189 सम्मिलित हैं। स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है और अपना भारत 129वें नंबर पर है। UNDP क्या है? UNDP है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी हुई थी 22 नवंबर 1965 को। UNDP द्वारा ही मानव विकास रिपोर्ट, वार्षिकी और दक्षिण सहयोग त्रैमासिक का प्रकाशन किया जाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। UNDP द्वारा दिए गए मानव विकास सूचकांक के घटक 3 घटक हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। और मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत 129वें स्थान पर रहा। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सस्य गहनता को परिभाषित करें। सस्य गहनता क्या होती है? सस्य गहनता एक निश्चित क्षेत्र में या एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र, जैसे कोई एक कृषि क्षेत्र है, मान लीजिए 1 एकड़, तो एक वर्ष में वहाँ उगाई जाने वाली फसलों की संख्या, कितनी फसल उगाई जा रही है वहाँ, वो सस्य गहनता कहलाती है। जैसे मान लो एक क्षेत्र में एक ही फसल उत्पन्न हुई है तो उसकी गहनता 100, और यदि 2 तो उसकी सस्य गहनता 200। सस्य गहनता एक्चुअल में सूचकांक, जो सस्य गहनता सूचकांक और भूमि उपयोग का इनका धनात्मक सहसंबंध है। मतलब भूमि उपयोग के मापने के लिए सस्य गहनता सूचकांक सहसंबंधित रखता है अपना। सस्य गहनता की दृष्टि से जो भारत में सबसे समृद्ध राज्य है वो पंजाब है। तो सस्य गहनता 3 मार्कर में एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या सस्य गहनता कहलाती है। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य पंजाब है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गहन वन। वन क्या होते हैं? जो मनुष्य को अनेकों प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, अनेकों प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, वन कहलाते हैं। गहन वन क्या कहलाते हैं? जो बहुत ही घने होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? गहन वन हो जाएंगे। और भारत में जो गहन वनों का क्षेत्र है वो 83,502 लगभग, इतना मतलब 2.54% क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ISFR एक संस्था है जो वन क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है हर 2 वर्ष में। ये 16 बार अभी तक अपना आकलन प्रदर्शित कर चुकी है और अभी 2019 की रिपोर्ट में वन क्षेत्रफल उसने 24.56% कुल वन क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जो है अपना, वो दर्शाया है। क्वेश्चन था अपना, गहन वन। वह वन जो बहुत ही घने होते हैं गहन वन कहलाते हैं।
भारत में इनका कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.54% है और ISFR की रिपोर्ट अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र 24.56% है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सोयाबीन उत्पादक राज्य। तो जो भारत में सोयाबीन उत्पादक अग्रणी राज्य हैं वह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश कुल सोयाबीन उत्पादन का 45% और महाराष्ट्र 40% हिस्सेदारी रखता है। मध्य प्रदेश में इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। तो भारत में सोयाबीन उत्पादक राज्य हमारा प्रश्न था। भारत में अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। भारत में सोयाबीन के कुल उत्पादन का मध्य प्रदेश में 45%, महाराष्ट्र में 40% होता है और मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपसौर और अपसौर में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसौर और अपसौर दो घटनाएं हैं। जैसे कोई भी ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या फिर कोई भी पिंड है, जब वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ध्यान रखिएगा, जब वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तब उसकी न्यूनतम दूरी सूर्य से उपसौर और अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उपसौर की स्थिति आती है 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति आती है 4 जून को। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो कभी वृत्ताकार में परिक्रमा नहीं करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में ऐसी स्थिति आती है जिसमें सूर्य की निकटतम और दूरस्थ स्थिति की स्थापना होती है, तो वो उपसौर और अपसौर होगा। जब पृथ्वी उपसौर पर होती है तो वह सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। कितनी? 14.7 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को। और जब अपसौर की स्थिति पर होती है तब वह 15.2 करोड़ किलोमीटर, कितनी? 15.2 करोड़ किलोमीटर 4 जून को ये अपसौर की स्थिति होती है। जो पृथ्वी की अपसौर की स्थिति है यानी 4 जून को और उपसौर की स्थिति है 3 जनवरी को, इसमें अंतर कितना है? 50 लाख किलोमीटर का। मतलब अपसौर 50 लाख किलोमीटर ज़्यादा दूरी पर वो स्थिति उत्पन्न होती है। और यदि कोई पिंड सूर्य के अलावा किसी की परिक्रमा कर रहा है तब हम इसमें न्यूनतम और अधिकतम दूरी स्थापित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ सूर्य को केंद्रित कर उससे ही दूरी स्थापित करने पर हम उपसौर और अपसौर शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो उसकी नज़दीकी बिंदु और दूरस्थ बिंदु का ऊपर को नापना है तो उपभू और अपभू, नज़दीकी बिंदु उपभू और दूरस्थ बिंदु अपभू कहलाता है। उसमें हम अपसौर और उपसौर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, उपसौर और अपसौर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 मार्कर में उपसौर किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य से न्यूनतम दूरी और अपसौर अधिकतम दूरी है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति 4 जून को स्थापित होती है। ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के हमारे होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं। पहला है ग्रहण, ग्रहण क्या होता है इस पर आपको 3 मार्कर में लिखना है, और दूसरा है भारत की जलवायु। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही है, और आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।